हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं क्या हो गया? यार, एक बात बताओ। पूछो। जब रिश्ता निभाया नहीं जाता तो बनाया क्यों जाता है? अब यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। नहीं, मेरा एक दोस्त है, हम्म। उसकी गर्लफ्रेंड है। हम्म। उनका 8 साल का रिलेशनशिप है। 8 साल? या 8 साल। हम्म। और आज वो आई उसके पास हम्म। और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, हम्म। अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह पाऊँगी हम्म। क्योंकि मेरी शादी और कहीं हो रही है हम्म। और मैं फैमिली को मना नहीं पाऊँगी। हम्म। लड़का उसको समझाता है बट वो लड़की चली जाती है। बस फिर लड़का बेचारा टूट जाता है। अच्छा। जब रिश्ता तुमने एक सेकंड, नहीं, एक रिश्ता सेकंड। संभाला नहीं आता तो बनाना भी नहीं चाहिए। इस बात पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते की भी नहीं पता अभी आगे चल के हमारे रिश्ते का क्या होगा। बट अगर 8 साल का रिलेशनशिप था और लड़की की फैमिली को लड़की नहीं मना पा रही थी या फिर वो नहीं बता पा रही लड़की थी। अपनी फैमिली को नहीं मना पा रही थी। लड़की नहीं मना पा रही थी ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि लड़की अपनी फैमिली को नहीं मना पा रही थी या फिर नहीं बता पा रही थी। कुछ तो रीज़न होगा, उसने भी कुछ देखा हाँ, होगा। मैं बता रहा हूँ ना। देखो, लड़का टूटा, नहीं नहीं लड़के को नहीं, दुख हुआ। एक मिनट। देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। लड़के ने मुझे बताई थी जब वो 8 साल पहले रिलेशनशिप में आ रहे थे ना, दोनों ही कास्ट अलग है, ये प्रॉब्लम थी मैं बता रहा हूँ। तो लड़के ने लड़की से पूछा था कि यार हम दोनों ही कास्ट अलग है और हम दोनों रिलेशन में नहीं आना चाहिए बिकॉज थोड़े टाइम बाद कास्ट इशू होंगे और तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, कुछ भी होगा, फिर हम अलग होंगे, फिर रोएंगे धोएंगे, इससे अच्छा हम रिलेशनशिप में ही नहीं आते। तब पता है लड़की ने क्या कहा? मुझे कुछ भी करना पड़े मैं फैमिली को मना लूँगी। मैं मानती हूँ कास्ट अलग है लेकिन मैं कुछ भी करना पड़े तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, फैमिली को मना लूँगी, आई प्रॉमिस। तब लड़के ने बोली थी ये बात, बट लड़की ने प्रॉमिस किया और लड़की हर बार प्रॉमिस करती आई कि मैं मना लूँगी। अब एक दिन सडनली आके अपने हथियार छोड़ दिया, मैं नहीं मना पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कैसे बोल दूँगा सही है? देखो, मैं ना लड़की को जानती हूँ ना ही मैं जानता हूँ ना। मेरी बात तो जहाँ सुन तक लो। बात मुझे पता चली है वहाँ तक तो साफ पता चल रहा है लड़की ने देखो भरोसा देखो क्यों देखो, दिलाया। वो तो मुझे भी नहीं पता कि लड़की ने भरोसा क्यों तुम भी दिलाया। कल को ऐसा ही करोगी। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया अभी तक। किया है हाँ, मैंने तुमने तुमसे? प्रॉमिस किया है तुम शादी मुझसे करोगी। मैंने तुमसे बोला है कि मैं शादी तुमसे करूँगी, ये फैमिली। प्रॉमिस ही होता है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ। तो बोल दो ना कि तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैंने ये भी नहीं बोला। तुम प्रॉमिस यहाँ भी नहीं पे कर रही हो, तुम मुझसे ये भी नहीं कह रही कि मैं शादी यहाँ पे करूंगी, फिर हमारे क्या? रिलेशनशिप की बात नहीं चल रही है, उस लड़की नहीं, की बात चलनी चाहिए, एक्चुअल में चलनी नहीं। चाहिए। तो देखो, लड़के को दुख हुआ, लड़के को तकलीफ हुई, तुम्हें अपने दोस्त की तकलीफ दिखी कि वो टूट गया, लड़की नहीं, उसे अब छोड़ के दोस्त चली को गई। मेरे एक रख मिनट, देते हैं साइड में। देखो देखो, उसको तकलीफ हुई, तुम्हें उसकी तकलीफ दिख रही है। पर अगर लड़की ने मना किया है, लड़की ने प्रॉमिस किया, लड़की की गलती है। लड़की ने प्रॉमिस क्यों किया? जब वो नहीं निभा पाई। बट उसकी भी कोई सिचुएशन होगी, कंडीशन होगी, उसने भी कुछ देखा होगा, तभी वो अपनी फैमिली को नहीं बता रही है। तो लड़के की कुछ तो तो देखा। जिंदगी के लग गए ना। क्यों? अच्छा, जैसे लड़की अगर मूव ऑन कर सकती है तो लड़का भी मूव ऑन कर सकता अच्छा है। भाई साहब, एक बात बोलूं, हम्म। समझ लो तुम हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। हम्म। अब तुम्हारी जिंदगी का पूरा फैसला मैं मिनटों में कैसे ले लूंगा? मतलब जब दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो अलग होंगे तो दोनों की मर्जी से होंगे, बिकॉज जब वो साथ में आए थे तो दोनों की मर्जी थी, किसी एक की नहीं थी। तो अलग होने में भी दोनों की मर्जी होनी चाहिए ना, तो किसी मैं एक कह की रही क्यों? हूँ, तो मैं तो लड़के ने तो अपनी फैमिली को मना लिया, जबकि लड़के की फैमिली इतनी डेंजर थी, इतनी, मैं क्या बोलूँ, मेरा दोस्त है लेकिन इतनी भयानक थी, फिर भी लड़के ने लड़ मड़ के अपनी फैमिली को मना लिया, अपनी जान पे खेल लिए दिन रात एक करके। फिर और लड़की 2 मिनट में आई, बेबी सुनो ना, हमारी शादी नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेगी और हमारी कास्ट भी अलग है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले जन्म में। और लड़का वहीं पे शांत बैठा रहा बेचारा। अब बताओ। मैं क्या बताऊँ? लड़की, क्या ही बोलूँ? अब लड़की को प्रॉमिस नहीं तुम करना कुछ चाहिए। मत बोलो, तुम देखो मेरी देखो, बातें सुनो आज बस। बोलो। तुम्हारी बातें ही सुन लेती हूँ आज। देखो, ये प्यार इंसान करता है ना, हम्म। तो जा तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए भाई, क्या मैं साथ दूंगा। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है हम 2 साल बाद 3 साल बाद घर पे नहीं बचा पाऊंगी, तो भाई तुम रिलेशनशिप में मत आओ ना। क्या मतलब है रिलेशनशिप में आने का? चल, तो तुम रिलेशनशिप में इंसान, आ भी रहे देखो हो, रिलेशनशिप तुम्हें में, लग भी रहा है कि हाँ चलो मैं घर पे मना लूंगी, और फिर तुम्हें लग रहा है नहीं मना पाऊंगी, तो तुम भाई क्लियर करके चलो ना ये बात कि हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि फैमिली को मैं ना मना पाऊँ। लेकिन उस लड़की ने लड़के से एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा भी हो सकता है मैं फैमिली को ना मनाऊँ।
वो तो रिलेशन में आ गई हर बार। अरे तुम टेंशन मतलब मैं मना लूँगी, तुम टेंशन मतलब मैं मना लूँगी। और तुम्हारा भी हर बार ये रहता है। मेरे ऊपर मत लेके आओ। मैं तुम्हारे ऊपर तो लाऊंगा, नहीं, मेरे ऊपर क्यों लेके आओगे? लड़की तुम्हारा भी वहां हर पे बार ये गलत रहता है, है। तुम्हारा भी यही रहता है। टेंशन मतलब मैं तो फैमिली को यूँ मना दूंगी और एंड में आके 4-5 साल बाद तुम भी उमंग हुआ कुछ ऐसा कि हम दोनों अच्छा, अलग हो मतलब तुम गए। पहले से यही सोच के बैठे हो। अच्छा 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 अच्छा। होना ये ना, नहीं, ज्यादा देखो, देखो, ज्यादा तुम कहानियों का यही एंड होने लगा तुम है। पहले से यही सोच के बैठे हो कि एट द लास्ट चलो मोमेंट पे ठीक है, आके फिर मैं तुम ये। कल फैमिली को बता दो अपने। पहले मेरी बात सुनो पूरी। नहीं बता दो ना। नहीं तो हर बार तुम यही की धमकी देते हो कि कल बता दो, आज बता दो। नहीं, अब बता ही दो। नहीं, ये तो हर बार की धमकी। इस धमकी को भी 3 से 4 साल हो गए हैं देते हुए, बट वो दिन कभी नहीं आ रहा, और वो दिन ये कब आएगा ये तुम्हें खुद नहीं पता। तो तुम हर बार और यही अब क्यों तो मुझे धमकी देते लगता है हो? वो दिन आएगा ही नहीं। जब तुमने पहले से ही ठान लिया है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगी, जब या फिर फिर मैं हो अपनी सकता है बुढ़ापे में आ जाए, जब मैं बुढ़ा हो जाऊं। तुमने पहले से ही ठान लिया है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगी, नहीं मनाऊंगी, तो एक काम करो ना, तुम शादी करने की उम्मीद छोड़ दो। छोड़ दो हाँ ये उम्मीद। भी लॉजिक है। तुम छोड़ दो उम्मीद। जब तक रिलेशनशिप चल रहा है, जब तक चला रहे, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे एक दूसरे को, क्योंकि तुमने तो उम्मीद छोड़ ही दी ये भी सही है ना? तुमने उम्मीद छोड़ दी है, मैं भी छोड़ दूंगी एक दिन। बिकॉज जब कोई साथ देने वाला नहीं होता तो उम्मीद अपने आप टूट जाती है। हाँ मैं तो भूल गया था, वो लड़की एंड में डायलॉग भी तो मार के आई थी मेरे दोस्त को। अच्छा, तुम्हारे दोस्त ने बहुत डीपली बातें बताई हैं तुम्हें? हाँ हाँ, कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा, ये वो बहुत 3-4 डायलॉग मार के आई थी। तो अच्छा। मैंने उससे बोला, मैंने नहीं, टेंशन नहीं, मतलब भाई ये जब जानी होती है ना, ये 3-4 डायलॉग मार के फेंक के जाती है तुम्हारे मुंह पे, ले डायलॉग, झेल अच्छा, डायलॉग। लड़का दुखी है तो वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी भला बुरा कह सकता है, तुम्हें वो कुछ भी सीरियसली वो लड़की की गलती नहीं दिख रही? बिकॉज तुम तो एक लड़की एक हो। मिनट। मैं एक जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब 8 साल पहले मेरे दोस्त ने बोली थी उससे ये बात, तो लड़की वहां पे 2 चीजें कर सकती थी। या तो लड़की क्लियरली उससे कह सकती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम रिलेशनशिप में नहीं आते, या क्लियरली उससे कह सकती थी देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाती कि मैं फैमिली को बता पाऊंगी या मना पाऊंगी या हमारी शादी होगी। इसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप में आना या नहीं आना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं हाँ फैमिली को बताऊंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन मैं 101% नहीं कह सकती। बट उस लड़की ने यूं बोला कि मैं 101% कह रही हूँ कि मैं फैमिली को मनाऊंगी, हमारी शादी हुई। तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल लड़की की गलती नहीं दिख रही है। यहाँ पे तुम गलत हो। मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बोला कि लड़की गलत है। मैंने कब बोला? स्टार्टिंग में बोला। मेरे कानों में एक लड़का, तुम्हारे कान खराब है। मेरे कान मैंने तो सही है। शुरुआत तुमने में स्टार्टिंग में बोला बोला कि मुझे नहीं लड़की पता की लड़की गलती। के बारे में, मुझे नहीं पता मैंने लड़की सिर्फ के इतना बारे ही में। बोला था कि मैं नहीं जानती हूँ लड़की को, पर लड़की वहां पे गलत है, उसे प्रॉमिस नहीं नहीं गलत तो करना तुमने चाहिए बोला था। ही नहीं था। मैंने बोला था कि गलत है लड़की, तुम्हें उस लड़की को प्रॉमिस नहीं करना कान चाहिए था, खराब हो गया क्या? झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहिए था लड़के को। मैंने बोली थी ये बात। 8 साल तक झूठी उम्मीदों में रखती, और जब भी लड़का पूछता पता क्या, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो तब भी उसे एक मैं कहीं ना बताऊंगी ना कहीं घर तो पे। उम्मीद होगी कि वो बताएगी घर पे, बट एट द लास्ट हाँ हो तो सकता है वही तो उसके लड़की घर फिर पे गलत भी। निकली ना। तो उसके घर पे लड़की भी। को स्टार्टिंग में यूं कहना चाहिए था मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छा, करूंगी। देखो देखो देखो, स्टार्टिंग में लड़की ने गलत किया, उसने Obviously, उम्मीद में रखा starting लड़के में, को। end में भी गलत मेरी किया। बात सुनो। पर लास्ट में अगर उसने मना किया, उसमें भी उसकी गलती। पर लड़के ने एक बार भी सोचा कि क्यों मना किया उसने? हाँ उससे क्या पूछी ना। सिचुएशन हो सकती है? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बताओ। बता रहा हूँ। लड़के ने पूछी ना आखिर क्यों तुमने तो ये सवाल, अरे मुझे लगा बट तुम्हारी एक कास्ट बहुत अलग है, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है। 8 साल बाद बंदी को रियलाइज हो गया सडनली। 8 साल बाद रियलाइज हुआ है, बताओ। गालियाँ निकल रही हैं मुँह से मेरे तो। 8 साल बाद रियलाइज हो रहा है कि हमारी कास्ट अलग है और फैमिली नहीं मानेगी, इसलिए बताना ही बेकार है। बताना ही बेकार है। 8 साल बाद बंदी को रियलाइज होता है कि बताना ही बेकार है, हमारी तो कास्ट अलग है यार। वाह क्या लॉजिक है ना। अब और किससे- और एक इंटरेस्टिंग पार्ट, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। लड़की जिससे शादी कर रही है, तुम सोचो वो तो उसी ही कास्ट का होगा, फिर हम्म, वो उसके कास्ट का नहीं है। ये कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो कुछ बोलना चाहोगे आप? लड़की तो कास्ट के लिए शादी कर रही थी ना। हाँ बट जिससे वो शादी कर रही है वो उसी कास्ट का ही नहीं है ना। तो वो तो फैमिली ने पसंद किया क्या? फैमिली ने अगर दूसरी कास्ट का पसंद किया है तो मेरे दोस्त से भी शादी हो सकती थी। सही बात है। तुम अभी तक नहीं समझी। लड़की किसी और को प्यार करती थी, लड़की ने चीट किया है। सिंपल। अगर नहीं भी करती तो भी मेरे में चीट है कि तुमने 8 साल तक एक बंदे को अंधेरे में रखा और सडनली एकदम उजाला मोमबत्ती जला उसकी आंखों के अंदर फेंक दी तुमने। साले की आंखें ही जल गई। तुमने जिंदगी के साथ उसकी आंखें भी जला डाली। तभी कहते हैं किसी रिश्ते में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आगे चल के ये हमें क्या बोलना चाहिए इसके तुम आगे। कुछ नहीं बोल पाओगी मैं मेरे दिमाग में है, दिल में भी भाई। है, पर ऐसी
तुम अंधेरे में किसी को रख रहे हो तो साले को अंधेरे में छोड़ाओ ना। तुम ऐसा उजाला कर रहे हो कि वो अंधा ही हो जाए। वाह भाई वाह। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि तुम इस स्टोरी को किससे रिलेट कर रहे हो? हमारी स्टोरी से रिलेट कर रहे हो शायद, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिर किस बात से रिलेट कर रहे हो तुम? मेरे दोस्त की कहानी थी, मुझे लगा तुमसे शेयर कर लूँ। चलो मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, थोड़ी देर उसको समझा लूँ यार। पहले मुझे तो समझा लो। नहीं, तुम्हें तो समझाने के लिए जिंदगी पड़ी है। नहीं तो पहले मुझे ही समझाओ।